राम जी ने सीता जी को कहा है कि माता अनुसुईया के पास जाकर के देवी कुछ माँ से ज्ञान का उपदेश ले लो, कुछ माँ से ज्ञान का उपदेश ले लो। उस समय सीता जी गईं सकुचाते हुए। अनुसुईया जी एक उच्च आसन पे बैठी हैं। सीता जी जाके अनुसुईया जी के पैरों के पास बैठ गईं। कहाँ बैठी हैं? अब सीता जी चाहती तो रानी है, होने वाले राम जी राजा ही तो है ना, राजा की धर्मपत्नी है, चक्रवर्ती सम्राट की बधू है, बहू, जनक जी की बिटिया है। चाहती तो बराबरी से बैठती, और बैठती भी तो अनुसुईया जी थोड़ी कुछ कहती। लेकिन सीता जी की सरलता ऐसी कि सीता मैया सकुचाते हुए कहां बैठी हैं? क्यों? सास भी तो है ना ये अनुसुईया जी, सीता जी की सास भी तो। नारायण भी तो छोटे से थे, नारायण को भी तो दूध पिलाया है, नारायण की भी तो मां बनी थी। तो उस रिश्ते से कौन है? सासू मां। इसलिए पैरों के पास जाकर के बैठी हैं विनम्रता से। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अनुसुईया के पद गही सीता, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि अनुसुईया जी के चरणों के बिल्कुल पास में जाके नीचे बैठी हैं ऋषि पत्नी कि कहां बैठी हैं? पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता। चरणों के पास में जाके चरणों में प्रणाम किया। सीता जी की सरलता को देख करके अनुसुईया जी ने पास में बिठाया। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, धन्य है सीता की विनम्रता। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी शायद कहा हो और ना कहा हो तो आज कह देती हूं कि व्यक्ति की विनम्रता ही उसके जीवन का श्रृंगार होता है। व्यक्ति की विनम्रता ही उसके जीवन का श्रृंगार होता है। आप जितने सरल होंगे, आप जितने विनम्र होंगे, आप जितने सहज होंगे, उतना ही आपको पसंद किया जाएगा। लेकिन विनम्रता भी दो प्रकार की होती है ना, एक तो बनावटी वाली होती, तो समझ में आ जाती कि ये विनम्र है नहीं, ये बन रहा है, ये विनम्र है नहीं, ये बन रहा है। और एक जो वास्तव में विनम्रता होती, सरलता, जो समझ में आता है कि ये वास्तव में सरल है, ये विनम्र है, ये सहज है। तो सीता जी की वास्तविक सरलता, सहजता, विनम्रता को देख के अनुसुईया जी ने उनको अपने बाजू में बिठाया। और बाजू में बिठा करके सीता जी हाथ जोड़ करके जब बैठी, तब अनुसुईया जी ने सीता जी को ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया कि एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा होता है। क्या समझाया? देवी एक ही धर्म एक व्रत नेम। वैसे तो धर्म बहुत से हैं,
भागवत में धर्म 4 प्रकार के बताए गए, सत्य, तप, पवित्रता, दया और दया के अंतर्गत दान। भागवत में धर्म के 4 चरण। रामचरितमानस में माँ का धर्म, पिता का धर्म, गुरु का धर्म, स्वामी का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म, सबका धर्म अलग अलग बताया। अन्यान्य ग्रंथों में कहा गया धारयतीति धर्मा, जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। लेकिन अनुसूया जी कह रही हैं कि हे जानकी, यदि पतिव्रता पत्नी के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कोई है तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कौन सा धर्म है? काय मतलब शरीर से, वाचक मतलब वाणी से, और मानसिक मतलब मन से पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। आगे अनुसूया जी सीता जी से कह रही हैं कि हे देवी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता भ्राता सभी एक देवी का हित चाहते हैं। माता पिता अपनी बिटिया का हित चाहेंगे, भाई अपनी बहन का हित चाहेगा, लेकिन विवाह के बाद यदि देखा जाए तो हे देवी, अमित दानी भरता वैदेही, सबसे ज्यादा पत्नी का हित चाहने वाला उसका पति ही होता है। इसलिए पत्नी का पति के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और समझाई कि देवी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी धर्म बता रही हैं। या कौन सा धर्म बता रही हैं? नारी धर्म। कि पति मान लो वृद्ध हो गया, पति मान लो रोगी हो गया, जड़ मान लो एक समय जड़ समझ गए ना, जड़ मतलब बुद्धि काम करना पति की बंद कर दे, धनहीना निर्धन हो जाए और इस कारण से क्रोध आने लगे, तो पत्नी को चाहिए कि ऐसी स्थिति में भी पति का साथ ना छोड़े और पति का सम्मान करे। क्यों? क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। इन चारों की जो परीक्षा है वो विपत्ति के समय में होती है। किसकी? धीरज, धैर्य, आप कितने धैर्यवान हैं। धर्म, आप अपने धर्म के प्रति कितने निष्ठावान हैं। धीरज धर्म मित्र, आपका मित्र आपके प्रति कितना निष्ठावान है, कितना वफादार है। अरु नारी, और आपकी पत्नी आपके प्रति कितना प्रेम भाव रखती है। इस सब की परीक्षा विपत्ति के समय में हो जाती। और अनुसूया जी कह रही हैं कि संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता है वो है जिनको पति के अलावा किसी से मतलब ही नहीं होता। दूसरे जो मध्यम है, उत्तम के बाद मध्यम, वो है जो पति के अलावा यदि दूसरे किसी पुरुष को देखती हैं तो भाई की, पिता की या भाई की, पिता की दृष्टि से देखती। फिर तीसरे श्रेणी की जो देवी है वो सिर्फ समाज के डर के कारण, सिर्फ समाज के डर के कारण ही बंधन में बंधी रहती है। और जो चौथी, जिसको कहते हैं अधम प्रकार की, जो चौथी मतलब एक निम्न कह देना चाहिए, वो नारी जो होती है वो पति और पति के अलावा भी कहना चाहिए सबको पति की दृष्टि से ही देखती। ऐसी स्त्री होती है अधम। और ऐसी जो स्त्रियां हैं, नारी पाव जमपुर दुख नाना, उसको यमलोक में जाकर के घोर घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? रौरव नाम के नरक में। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो बता दिया नारी का धर्म, ये क्या बताया है? नारी का धर्म। पर एक पति अपनी पत्नी को मारे, अपनी पत्नी को पीटे, शराब पिए, घर आए, गाली गलौज करे, उसके बाल पकड़ के घसीटे,
उसका ध्यान ना रखे, तो क्या पत्नी को ऐसे पति का भी सम्मान करना चाहिए? बोलो, बिल्कुल नहीं। धर्म ये नहीं सिखाता। राम जी जैसे हैं वैसी ही सीता हैं, और सीता जैसी हैं वैसे ही राम जी हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब सीता जी को वनवास से लौटने के बाद राम जी ने वन भेजा है, उस समय एक दिन सीता जी राम जी सीता मैया को याद करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जानते हो मेरी सीता कैसी है? लक्ष्मण, तुम जानते हो मेरी सीता कैसी है? लक्ष्मण जी ने सिर झुकाए और राम जी ने बताना शुरू किया है कि कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी, भोज्ये सुमाता शयने सुरंभा, रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रियामी। सीता कैसी है? कहा कार्ये सुमंत्री, जब मैं काम करता हूं तो वो मेरी मंत्री बन जाती, जब मैं राजा तो सीता मेरी मंत्री। कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी, जब मैं थक जाता हूं तो वो मेरी दासी बन जाती है, सेविका। क्या बन जाती है? सेविका। और भोज्ये सुमाता, जब मैं भोजन करने बैठता हूं तो भोजन कराते समय वो मेरी माँ के जैसे मुझे भोजन कराते। एक पत्नी में ही सारे रूप पति देखता है। यदि वास्तव में वो पत्नी से प्रेम करता है तो राम जी क्या कह रहे हैं कि यदि राजा तो सीता मेरी मंत्री, यदि मैं थक जाता हूं तो वो मेरी सेविका, जब मैं भोजन करने बैठता हूं तो सीता मेरी माँ, भोज्ये सुमाता, और रंगे सखी, जब मैं रंग युद्ध करने जाता हूं तो वो मेरी सखी। सखी समझ गए? मित्र बन जाती है। कौन बन जाती है? मित्र। और मेरा उत्साह वर्धन करती है। रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रियामी, हे लक्ष्मण ऐसी है मेरी पत्नी सीता। तो ऐसे पति जो हैं, ऐसे पतियों के लिए ये नारी धर्म बताया गया है। कैसे पतियों के लिए? ऐसे पतियों के लिए, ना कि शराब पी के झगड़ा करने वाले, पत्नी का अपमान करने वाले, मारने पीटने वाले, ऐसे पतियों के लिए नहीं है ये उन पतियों के और पत्नियों का धर्म है जो वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। सीधी बात देखिए, ये बात पुरानी है। समय के साथ परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, परिस्थिति बदल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पति और पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पति और पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोनों मित्र होते हैं। कौन होते हैं? मित्र। यदि पत्नी पति को परमेश्वर मानती है तो पति को भी पत्नी को गृह की स्वामिनी, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी तो परमेश्वर मान के पूजे और पतिदेव यहाँ पूछे ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो पत्नी यदि परमेश्वर माने तो पति को भी क्या मानना चाहिए कि ये हमारे घर की गृह स्वामिनी है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। और मान लो पत्नी यदि बुरी है, पत्नी बुरी है मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा पति बुरा हो या हमेशा पत्नी बुरी हो। कभी पति भी गलत होता है तो पत्नी को फिर अन्नपूर्णा बनने की जरूरत नहीं। पति बुरा है तो तुम भी फिर चंडी भद्रकाली बनो, और पत्नी बुरी है तो फिर तुम भी वैसे ही हो जाओ। समय के साथ परिस्थितियां जब बदलती हैं तो हमको हर ज्ञान को अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। तो यहाँ कोई चीज थोपी नहीं जा रही। यहाँ वैसे पतियों के लिए ये बात कही जा रही है जो वास्तव में राम जी हैं। किसको समझा रही है अनुसूया जी? सीता जी को। और सीता जी के पति कौन है? राम जी। और राम जी कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो स्वयं अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, माँ, सखी, मित्र, मंत्री सब मानते हैं। ऐसे राम जी के लिए नारी धर्म का उपदेश अनुसूया जी ने सीता जी को दिया है और यही कहा है कि हे देवी, एक ही धर्म एक व्रत ने
प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा।